ठीक है। तो इसमें है इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन, मतलब ये एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जिसका द्वारा हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि सेंसेशन मतलब सेंस करते हैं, क्या सेंस करते हैं भाई, विजन को, ठीक है। आगे है कि सोर्स क्या हो सकते हैं, तो ए सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट, सम सोर्सेज ऑफ लाइट आर नेचुरल एंड मैनी अदर्स आर मैन मेड सोर्सेज। मतलब कि सोर्स इन द सेंस स्रोत, मतलब कहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जैसे अभी तुम लोग प्रोजेक्टर से देख रहे हो तो वो भी एक लाइट का सोर्स ही है, ठीक है। अभी बताओ नेचुरल है कि क्या बोलते हैं, मैन मेड है। मैन मेड और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस होता है, मैन मेड और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस होता है, इंसानों द्वारा बनाया जाता है। आर्टिफिशियल जैसे सनलाइट, हनी आर्टिफिशियल तो वही होता है ना। आर्टिफिशियल और मैन मेड में क्या डिफरेंस होता है, दोनों एक ही होता है। दोनों एक ही होता है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ये नहीं कि ऑप्शन में देखना, अगर मान लो कहीं दिया है कि मैन मेड और आर्टिफिशियल तो दोनों मत ठीक कर देना, ठीक है, दोनों सेम होता है। अगर नेचुरल दिया है तो वो उससे अलग होगा, ठीक है। और ये से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, लगेगा कि मतलब ये दोनों अलग है लेकिन फंसा देगा उसी में, ठीक है। एसर्शन वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें ज़्यादा सब ऐसे ही होते हैं, ठीक ना अभियान, ध्यान देना भाई। चलो आगे देखते हैं वे क्या होता है। तो ए वे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ एलॉन्ग विच लाइट, अच्छा मैथ में एक पढ़ते हो रे, ठीक है, एक पढ़ते हो लाइन, एक पढ़ते हो पॉइंट, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट पढ़ते हो, ठीक है। इस सबका मतलब क्या बोलते हैं, डिफिनीशन क्लियर है, मतलब इसका कंसेप्ट क्लियर है सबका। पॉइंट क्या होता है भाई अभियान, व्हाट इज पॉइंट? एक पॉइंट होता है, स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट खत्म होता है, उस पॉइंट होता है। नहीं, पॉइंट को डिफाइन करना होगा या पॉइंट को समझाना होगा किसी को, तो क्या बताओगे, कोई भी पांचों में से कोई बताओ। एक पॉइंट से दोनों तरफ लाइन स्ट्रेट कर देते हैं इंक्लाइन तक, ठीक है। जैसे एक लाइन जा रहा है, जहाँ से जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ, इंफिनिटी तक है, जहाँ पे हम अभी लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे, बस पॉइंट, बस पॉइंट। पलक पॉइंट क्या होता है ये पूछे, बोलो कुछ। बिंदु। कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली मतलब कैट, हाँ। पॉइंट मतलब पॉइंट इज मतलब पॉइंट उसको बोलते हैं ना जिसका ना कोई लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना विड्थ हो, मतलब कुछ भी नहीं होता है। मतलब ऐसा मैथ में एक ऐसा टर्म, मतलब जिसका ना लेंथ हो ना ब्रेथ हो, मतलब कुछ भी ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है लाइन। लाइन किसको बोलते हैं, व्हाट इज लाइन? जिसका कोई एंड ना हो, जिसका कोई एंड ना हो, मतलब ठीक है, जिसका कोई एंड ना हो। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, दो पॉइंट। अगर यहाँ पे हम नाम लिख दे ए और बी, तो दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। और वे क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो और उसका ये वाला जो है इन्फिनिटिव तक हो, ठीक है। तो वही वाला यहाँ पे भी है सेम, ठीक है। मतलब किसी सोर्स से अगर लाइट निकलना स्टार्ट हुआ तो उसका मतलब जो क्या एंडिंग पॉइंट है वो इन्फिनिटिव हो, मतलब उसका कोई एंड ना हो। जैसे सनलाइट निकल रहा है, अगर सनलाइट के रास्ते में कुछ मतलब कोई ऑब्जेक्ट ना है तो उसका कोई एंड होगा, नहीं होगा ना, वो तो इन्फिनिटिव पे जाता है। कहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है सनरेज को? 15 सेकंड लगता है। कितना लगता है भैया? 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है, 15 पॉइंट समथिंग। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में पूछा जाएगा तो, किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 3 लाख किलोमीटर या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर आवर मत बोल देना, पर सेकेंड होता है, ठीक है। हाँ, और चेंज करना पड़ेगा उसको। चलिए आगे देखते हैं फिर मिरर। मिरर का कंसेप्ट सबको क्लियर है। एक साइड जो होता है मतलब वो पॉलिश होता है, एक साइड जो होता है वो शाइनिंग होता है, मतलब एक तरफ से रिफ्लेक्टेड होता है, एक साइड को पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब सिंपल एक ग्लास ले लो, उसको एक साइड से पॉलिश कर दो, एक साइड से मतलब वो रिफ्लेक्ट करे लाइट को, तो वही हम लोग का क्या हो जाता है, मिरर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से ए नंबर ऑफ मिरर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए बीम ऑफ लाइट। अगर जैसे मान लो ये लाइट वहां से निकल रही है, ठीक है, वो सोर्स हो गया, या मतलब ये जो ऊपर में लगा है एलईडी, यहाँ से लाइट निकल रहा है, तो उसमें से एक ही लाइट, एक ही रे निकल रहा है, नहीं ना, बहुत सारे रे निकलते हैं। तो जब बहुत सारे रे को आपस में मिलाया जाता है, जैसे मान लो ये यहाँ पे कोई मान लो कि ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, तो यहाँ से जितने मतलब मैक्सिमम जितने मतलब लाइट निकल रहे हैं सबको एक साथ मिला दिया जाएगा, तो क्या बोला जाएगा, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे ये प्रोजेक्टर का बीम जो है, मतलब देख रहे हो वहां से पतला यहाँ आके मतलब एकदम फैल गया, ठीक है। अच्छा ये मतलब प्रोजेक्टर में लेंस लगा है कि मिरर लगा है? लेंस लगा है, मैग्नीफाइंग लेंस,
मैग्नीफाइंग लेंस किसको बोला जाता है, कॉनकेव को भी कन्वेक्स को? सर कॉन्केव कॉनकेव को पढ़ते हैं आगे आगे। सर कॉन्वेक्स जो डाइवर्स कर देता है। मीवर का उल्टा लेंस होता है। हाँ, कॉनकेव मतलब कि कॉनकेव मीवर किसको बोलते हैं, जो फैलाता है, तो कन्वेक्स होगा ना। हाँ। चल आगे देखो, इंट्रोडक्शन हो गया हम लोग का। अब प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पढ़ते हैं, ठीक है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? हाँ नहीं लिखना नहीं, लिखवा चुके हैं हम ऑलरेडी। हाँ अगर चाहिए तो हम PDF भेज देंगे तुमको, उसके बाद से फिर देख लेना, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। अब हम जब लोग वेव पढ़े थे क्लास 9 में, जब हम लोग वेव पढ़े थे, याद है कितने लोगों को याद है? वेव कितने टाइप के होते हैं भाई, मेनली कितने टाइप के होते हैं? हाँ, तो कौन कौन से? मैग्नेटिक और वेव कितने टाइप के होते हैं? मैग्नेटिक वेव। एक हम लोग पढ़े थे उस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक पढ़े थे परमानेंट नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक नहीं भाई, अभी कॉलेज देखे हैं सर, फेसबुक देखा है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और जो क्या बोलते हैं, क्या होता है, कट हो जाएगा वो, कहाँ गया? चल, तो वेव कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल है कि फिर साउंड वाले में हम पढ़े थे 2 टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो जो हम लोग का क्या बोलते हैं, ये जो लाइट है ये कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको बोला जाता है? जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद लाइट टेंड टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा कैसे चलती है? सीधी लाइन में चलती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। उसके बाद से लाइट हैज डबल नेचर, दैट इज वेव हैज पार्टिकल। लाइट सर क्यों लाइट कहाँ स्ट्रेट लाइन में चलती है, बेंड नहीं होती है? तो अरे भाई, तो वहीं तो हम पढ़े कि लाइट है डबल नेचर, लाइट के पास डबल नेचर होता है, ठीक है। हाँ डुअल नेचर या डबल नेचर, ठीक है, डुअल नेचर, ठीक है। उसके बाद से वेव एज वेल एज पार्टिकल, जब वेव की तरफ बिहेव करेगी, मतलब लाइट जब वेव की तरफ बिहेव करेगी तो एकदम सीधी चलेगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। और जब पार्टिकल की तरफ बिहेव करेगी तो बेंड कर जाएगी, ठीक है। यही डुअल नेचर है लाइट का, कि जब लाइट वेव की तरफ बिहेव करेगी तो एकदम स्ट्रेट लाइन में चलेगी, कोई भी वेव जो होती है एकदम सीधी चलती है। और जब पार्टिकल की तरफ बिहेव करेगी तो बेंड हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत? लाइट कास्ट शैडो, लाइट का क्या बनता है भाई? शैडो बनता है। जैसे लाइट आ रही है, इसके सामने हम यहाँ पे खड़े हो गए तो शैडो बन रहा है ना, बस। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है, ठीक है। और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं मीवर कितने टाइप के होते हैं भाई? 3। एक प्लेन मीवर होता है, एक सॉरी 2 ही होते हैं, और स्फेरिकल के फिर 2 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक प्लेन होता है, एक स्फेरिकल होता है, ठीक है। और स्फेरिकल के 2 होते हैं क्या भाई? स्फेरिकल के 2 पार्ट होते हैं, कॉनकेव और कन्वेक्स। कॉनकेव और कन्वेक्स में कोई दिक्कत? ठीक है, बस ऐसे समझना, केव, ठीक है, आई से हो गया कन्वेक्स, ठीक है। हाँ नहीं, ये देखो, मतलब केव मतलब इधर से अगर रिफ्लेक्टिंग है, मतलब केव के अंदर से तुम इसमें शीशा देख रहे हो, तो ये हम लोग का क्या हो गया? कनकेव हो गया, ठीक है। बाहर से हम लोग पॉलिश कर रहे हैं, इसमें केव वाले में देख रहे तो चम्मच, हाँ चम्मच देख सकते हो, ठीक है। और बाहर से अगर अंदर से पॉलिश कर दे, बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब प्लेन मिरर मतलब सीधा होता है एकदम से, ठीक है। कोई दिक्कत? दोनों नहीं। अब उसमें तुम, हाँ वो क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं तो दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। वो मिरर तो है नहीं, हाँ कन्वेक्स वाला उल्टा दिखाता है, कनकेव वाला सीधा दिखाता है। चलो देखो, ये कन्वेक्स दिखाया, ये कनकेव दिखाया, ठीक है। ये हम लोग का कनकेव है, ये कन्वेक्स है। अब उसके बाद से आगे पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection of light is the phenomena of bouncing back of light in the same medium and striking the surface of any object। मतलब रिफ्लेक्शन किसको बोला जाता है? जब भी कोई लाइट है किसी हार्ड सरफेस या किसी भी सरफेस से मतलब है जो उसको लाइट को एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है। वैसे तो कोई ऐसा मतलब चीज है नहीं कि जो पूरी कंप्लीटली लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। मतलब कोई ऐसा, हाँ
ब्लैक कलर का पेंट होता है तो 100% मतलब नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या बोलते हैं 12th में जाओगे तो तुमको बताया जाएगा कि सबसे परफेक्ट मतलब एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट कौन होता है, एक मटेरियल उसका नाम बताया जाएगा तुमको, ठीक है। ब्लैक होल, ठीक है। चल, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट किसी हार्ड सरफेस पर पड़े तो उसके बाद से बाउंसिंग बैक मतलब उसी मीडियम में वापस चली जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं ना, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये वाला एंगल दे देगा, मतलब कोई एक एंगल, ये वाला एंगल दे देगा, ये एंगल पूछेगा, या ये एंगल दे देगा तुमसे, ये एंगल पूछेगा। हाँ, एक क्वेश्चन दे नहीं क्या निकालना है बताइए। बता रहे हैं बाबू, ये आई हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। आई का वैल्यू दिया है 50 डिग्री, आर पूछ रहा है, 50 होगा ना सर? रुको अभी सबको पता है। हाँ बताओ। सर ये 50 है, जाने से ये क्या है? ये 40 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सरफेस से लेके ये जो ये आई के बीच में बना है, ठीक है। आइए 50, आइए पूछा है, सर ये वाला नहीं पूछा है, ये वाला। बस ये पूछा है, बस ये 50 होगा, कंफर्म है 50 होगा। यस सर। हाँ 50 होगा, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आई का वैल्यू दिया है कितना 50 डिग्री, तो एंगल आर का कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से तो कोई दिक्कत होगा नहीं, हमको लगता है कि, ठीक है। क्या हुआ भाई, आगे है क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे। देखो इसमें दो लॉ होते हैं, ठीक है, इसके दो लॉ होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। एक होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। एंगल आई जो होगा ये वाला और एंगल आर तो मतलब हमेशा जो होगा आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, हमेशा ये आपस में इक्वल होंगे। और उसके बाद से अगला पॉइंट है कि द इंसिडेंट वे रिफ्लेक्टेड वे एंड द नॉर्मल आई ऑन द सेम प्लेन, ये जो ये वाला है इंसिडेंट रे, उसके बाद नॉर्मल और उसके बाद रिफ्लेक्टेड, तीनों कहाँ पे लाई करेंगे, एक पॉइंट पे और एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। और ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, हर टाइप के मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ये फॉलो होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कितना बेचवा स्टार्ट करें, चलिए आगे। व्हाट इज एन इमेज, इमेज क्या होता है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट को जानते हो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वैसे इमेज क्या होता है, अब एक एक हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। एन इमेज मे बी डिफाइंड एज दैट पॉइंट वेयर द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट एंड अपीयर्स टू मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। मतलब इमेज क्या होता है, जब मतलब रे ऑफ लाइट कहीं से आती है तो जहाँ पे मतलब जिस पॉइंट पे जाके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस जगह पे मतलब जो कुछ ही बनता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इमेज। जैसे हम किसी मिरर के सामने खड़े हो गए तो मिरर में हमारा इमेज बनता है ना, यहाँ से लाइट रे आएगी मेरे पे रिफ्लेक्ट हो, क्या उसके बाद से फिर ग्लास के अंदर या मतलब सभी मिरर के अंदर जहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि मिल रही है, ठीक है, वहीं पे हम लोग का इमेज बनता है, ठीक है। सर मान लेते हैं कि पीछे मिलता है, हाँ तो मान लेते हैं पीछे मिलता है तो वहीं पे इमेज बनता है जहाँ मतलब प्रतीत होता है, ठीक है। कुछ सर ये इमेज रॉन्ग है। फैक्ट है क्या कुछ? किसमें? फैक्ट। हाँ इसमें फैक्ट होता है, मतलब ये उतना डिटेल में तुमको पढ़ना भी है नहीं, ये मतलब उसमें होता है ना कि कहाँ तुम खड़े होगे तो कितना साइज का इमेज बनेगा। वो नहीं बोल रहा हूँ, वो इमेज में बोल रहा हूँ। सर ये गलत है इमेज। मतलब नहीं समझ रहे इसमें क्या। अच्छा मेडा अच्छा अच्छा, नहीं वो हो सकता है कि ऐसे हम खड़े हो गए मिरर के सामने तो ये सामने का दिखा रहा हो, ये पीछे से कैमरा लगाओ। पीछे से लगा हुआ है, फिर भी तो गले में पट्टा आना चाहिए। गलत इमेज बना है, इसका इमेज गलत बन गया ना सोसाइटी में। उसके बाद से दो होता है इसके इमेज के दो टाइप होते हैं, एक वर्चुअल एक रियल, ठीक है। वर्चुअल किसको बोलते हैं, फ्रंट व्हेन लाइट वे एक्चुअली मीट, जब मतलब एक्चुअली में लाइट वे जाके मीट करते हैं तो वहाँ पे वर्चुअल रियल बनता है, और जहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है वहाँ पे क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है। ठीक है शिवम, मतलब जहाँ पे आपस में जाके मिलते हैं पॉइंट कर, कोई मान लो कि बाहर जाके मिल रहा है तो वहाँ पे हम लोग का रियल बनेगा, ठीक है। और जहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है सिम्स लाइक टू मीट, तो वहाँ पे वर्चुअल बनता है, ठीक है। उसके बाद से इसको हम लोग रियल को स्क्रीन पे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, रियल को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। आई कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, और जो वर्चुअल होता है उसको स्क्रीन पे हम लोग ऑब्टेन नहीं कर पाते। जैसे शीशा बनेगा तो शीशा के पीछे जाकर बनेगा,
ठीक है। जैसे मान लो इसको मिरर मान लो, तो जो वर्चुअल होगा वो शीशा के पीछे जाके बनेगा, ठीक है। और जो रियल होगा वो मतलब स्क्रीन पे हम लोग उसको उतार सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? ये रियल है क्योंकि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना इसको। तो फिर उसको वहाँ पे चेंज किया गया ना लेंस लगा के, ठीक है। उसके बाद से रियल वाला जो है वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है। और वर्चुअल जो होता है इरेक्ट होता है, ठीक है। वर्चुअल जो होगा हमेशा सीधा, जैसे हम लोग शीशा के सामने जाके खड़े होते हैं तो हमेशा सीधा बनता है। जो हम लोग के रेटिना पे इमेज बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। फिर हमारी जो सेंसरी नर्व है तो वो फिर उसको सीधा करके दिखाती है, ठीक है। उसके बाद से एग्जांपल इमेज फॉर्म ऑन सिनेमा स्क्रीन। रियल इमेज का क्या है, जो सिनेमा स्क्रीन पर बनता है, ठीक है। स्क्रीन एंड फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, मतलब ये सिनेमा स्क्रीन हो गया। ये मतलब कि कौन सा इमेज है, रियल इमेज है, ठीक है। इसका है एग्जांपल इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, मतलब किसी प्लेन मिरर के द्वारा या कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। जो अभी बोले थे ना कि चम्मच में सर उल्टा दिखाता है, तो जो बाहर वाला सरफेस होता है कॉन्वेक्स वाला वो हमेशा उल्टा दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि वो कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। वहीं अगर रियल इमेज बनता है, मतलब जो कॉन्केव साइड है, इस वाला साइड से देखोगे तो हमेशा सीधा दिखाई देगा, ठीक है। सीधा कौन सा इमेज दिखाई देता है, रियल इमेज, ठीक है। पलक कोई दिक्कत? ऐसे एकदम बैठी हो जैसे लग रहा है कि कुछ समझ ही में नहीं आया तुमको। आने खाना खा के नहीं आई हो क्या? तो कहाँ है एनर्जी एकदम डाउन है आज? हाँ एनर्जी है, बचा के रखिए ना। इमेज फाउंड बाय ये प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है भाई, इसमें कोई गलत नहीं है ना, इसका इमेज सही है ना। चलो अब देखो एक प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनता है, उसका क्या क्या कैरेक्टर बनता है, ठीक है। कैरेक्टराइज नेचर ऑफ इमेज। देखो साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज बनेगा, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज बनेगा। ऐसे खड़ा है, ठीक है। खड़ी है भाई, खड़ा या खड़ी है जो भी हो, बस हमको एक एग्जांपल समझना है, ठीक है। अपने मतलब माइंड में एक एग्जांपल सेट करना है और हमको इस पॉइंट पर ध्यान देना है, ना कि यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे देखोगे तो ये मिरर जो है थोड़ा सा ऊपर है, ये भाई साहब नीचे है, या जो अजीब बन गया है ना। हाँ चलिए, तो हम इस पॉइंट को देखते हुए चलते हैं, ठीक है। आगे द इमेज डिफाइंड ऑब्टेन इज वर्चुअल। जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है। वर्चुअल उल्टा बनता है भाई। वर्चुअल अभी पढ़े यहाँ पे, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनेगा, नहीं कंफ्यूज मत हो। अब किसमें लेटरल इन्वर्टेड अलग होता है, ठीक है। अभी आएंगे उसमें, ठीक है। लेटरल इन्वर्टेड का नाम आता है तो शिवम का नाम याद आ जाता है। इससे इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ दे ये वाला, सबको याद हो गया होगा। हाँ कहाँ ये उठाते तो ये लगता है भाई। ऐसे खड़ा होकर उठाओगे तो ये वाला, उठाओगे तो ये वाला दिखेगा। ऐसे सामने से उठाओगे तो फिर उल्टा दिखाई देता है। नहीं होता है, कैमरा है ना फ़ोन में, उसमें फ़ोटो लेके देखना। तुम ऐसे देखोगी, ये इधर से मान लो कि अगर 20 से बाल नहीं बनाते होगे, साइड से जाते होगे, तुम इधर वाला बाल लोगी, इसमें इधर दिखाएगा। ट्राई करके तो उसमें होता है मिरर सेल्फी होता है, क्या एक नॉर्मल सेल्फी होता है, दोनों ट्राई करके देखना, ठीक है। चल आगे भाई, द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल। जो इमेज बनेगा वो कौन सा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है। उसके बाद द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड बोले तो मतलब कि जो इसका लेफ्ट होगा वो राइट दिखाई देगा, जो राइट होगा वो लेफ्ट दिखाई देगा। जैसे कि आपके सामने से मिलते हो तो हाथ मिलाते हो तो हम अपना दाहिना हाथ देते हैं तो हमको लगता है कि वो अपना बायां हाथ दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो अपना कौन सा देता है, दाहिना हाथ ही देता है, ठीक है। अगर हम अपना बायां हाथ देंगे तो वो भी बायां हाथ देगा, हाथ मिलाने के लिए, ठीक है। आगे है भाई, द इमेज इज इरेक्ट। इमेज कैसा होगा, सीधा होगा। ये क्या, हाँ द इमेज इज इरेक्ट। इमेज होगा सीधा होगा, ठीक है। और उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन इन द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब हम जितना दूर मिरर से खड़े होंगे उतना ही मिरर के अंदर उतनी दूरी पर हम लोग का इमेज बनेगा, ठीक है। बनेगा मतलब इन द सेंस वहां पे मिलते हुए प्रतीत होगा। मतलब इमेज कैसे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, मतलब वर्चुअल बनेगा तो मिलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। लगेगा कि हम वहीं पे जाके मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वे डायग्राम इसका प्लेन मिरर का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक लाइट गई ऐसे, ठीक है, और एक लाइट यहाँ से गया है, ठीक है। ये उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गया, और ये दोनों जाके आपस में यहाँ पे जाने के बाद ऐसा यहाँ जाके मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और जितना डिस्टेंस पे ये है उतना ही डिस्टेंस पे ये भी है, ठीक है। आगे चले, आगे हम लोग हाँ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, आते हैं।
स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब इस पे स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो क्या होगा, कर्व होगा, मतलब कि घुमा हुआ होगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये कौन सा हो गया भाई, अगर ऐसे बाहर से पॉलिश कर देंगे अंदर से रिफ्लेक्टिंग होगा तो कनकेव हो जाएगा, अंदर से पॉलिश कर देंगे बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो कन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। दे आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है, ठीक है। ओ आगे प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड, डाइवर्जिंग मिरर, मतलब इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं कि रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी कन्वेक्स मिरर के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और इसको किस नाम से और जाना जाता है, डाइवर्जिंग के नाम से, ठीक है। और सेकंड है प्रॉपर्टीज ऑफ कनकेव मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। मतलब बाहर से पॉलिश होगा, अंदर से हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। उसके बाद से आगे है कन्वर्जिंग मिरर, इसको और किस नाम से जाना जाता है, कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। डाइवर्जिंग मतलब फैला देता है लाइट को, कन्वर्जिंग मतलब एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर लेता है, छोटा कर देता है, ठीक है। और डाइवर्जिंग मतलब बड़ा बड़ा इमेज बनाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, तुमको अभी समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, नहीं आएगा तो पूछना फिर। देखो ये रेड डायग्राम दिखाया है कनकेव का, मतलब एक पॉइंट पर लाके कन्वर्ज कर दिया है, और ये डाइवर्जिंग मतलब पूरा फैला दिया है, ठीक है। ये यहाँ से ले जाकर पूरा फैला दिया है, ये एक ही पॉइंट पर ले जाकर कन्वर्ज कर दिया है, ठीक है। कॉमन टर्म फॉर स्फेरिकल मिरर, अभी हम जब स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कॉमन टर्म यूज होंगे, मतलब हर जितने भी पढ़ेंगे सब में मतलब ये वाले जो पॉइंट है सब आएंगे, ठीक है। तो एक को समझ लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोला जाता है भाई, ये वाली जो लाइन है ना सेंटर से जो होके जाती है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। पोल किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसको हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या है, अपार्चर, ये वाला जो है एम से लेके एन तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपार्चर बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है भाई, ये जो है ना, जो जिसका ये पार्ट होता है, मतलब ये जिस ग्लास का पार्ट होता है उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं भाई, यहाँ से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके और क्या बोलते हैं पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा जो होता है इसी को हम लोग आधे पर जो पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक है। और फोकल लेंथ से लेके पोल के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और रिलेशन है बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या डिस्टेंस है, F = R/2, ठीक है। नहीं क्या, अगर डिफाइन करने के आएगा तो उस टाइम हाँ मतलब नाप के लोगे तो ज़्यादा अच्छा इमेज बनेगा। ए भाई हिलाओ मत उसको, बात नहीं, ठीक है। हाँ पोल से लेके फोकस तक 4 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हो जाएगा, ये 2 हो गया तो ये 2 हो गया। मतलब अगर अंदाज भी ले रहे हो ना तो ऐसा लेना कि इसका ये हाफ दिखे, ठीक है। ठीक, अगर स्केल है नाप लोगे तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा, हाँ एकदम पॉइंट बनेगा, मतलब आगे दिक्कत नहीं होगा। जब इमेज कम बनाएंगे उसके बाद से जब यहाँ पे कट करेगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, मतलब किसी स्फेरिकल मिरर के द्वारा कैसे इमेज बनता है, ठीक है। इसमें पहला है ए वे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास विद द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। अगर कोई वे ऑफ लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कनकेव मिरर में कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। और इसमें कन्वेक्स मिरर में क्या होगी, फोकस से लगेगा कि मतलब यहाँ से निकल रही है, डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर एंड पॉइंट पर मिलाएंगे तो कहाँ लगेगा कि फोकस पे जाके कट कर रही है, ठीक है। ठीक है भाई, दोनों को हम लोग एक साथ देख रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है कि ए वे ऑफ लाइट थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर और वे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलो देखा जाए। ये बोला कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस हो जाती है तो फिर क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। कनकेव के केस में और कन्वेक्स के केस में भी मतलब अपीयर ऐसा लगता है कि एकदम फिर जाके फोकस के पैरेलल हो गई है, ठीक है। तुम बार बार उसको हिला रहे हो क्यों? आगे देखो, आगे दिया है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से होके जाती है, अगर सेंटर से होके जाती है तो फिर वापस उसी लाइन में मतलब सेंटर से ही निकल जाती है, ठीक है। ठीक है भाई आर्यन? हाँ सर ठीक है। ठीक है भाई, 1 मिनट रुकना उसको, 1 मिनट रुकना, थोड़ा कुछ बात कर लिया जाए आर्यन से। बड़े भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं।
जो भी आप लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी, ठीक है। आगे हम लोग का अगर कोई लाइट मतलब जितना एंगल इस पर क्या बोलते हैं अपर्चर पर जितना एंगल बनाएंगे मतलब एंगल आई जितना होगा उतने ही एंगल से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जितना एंगल मतलब अपर्चर पर जितना एंगल बनाएंगे एंगल आई जितना होगा उतना एंगल आप होगा, ठीक है। ला ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, ठीक है। 4 पॉइंट पढ़े हम लोग, 4 पॉइंट क्लियर है। फिर से रिवाइज कर ले 4 पॉइंट को। देखो पहला था हम लोग का कि जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। जब वे डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे ये 4 पॉइंट काम आएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट था हम लोगों का कि जो लाइन फोकस से जाएगी वो कहाँ से निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अगर पैरेलल आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से निकल जाएगी, ऐसा भी फोकस से निकलेगी। अब फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। आगे हम लोग का कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो फिर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी, ठीक ना पलक। आगे है उसके बाद से कि जितना एंगल बनाएगी मतलब एंगल आई जितना होगा इस अपर्चर पे जितना एंगल बनाएंगे उतना एंगल से फिर रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी। एंगल आई जितना होगा उतना एंगल आर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो आगे है इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर, ठीक है। बना लोगे? बनाओ इसको, कॉपी पे बना के दिखाओ मुझे। इमेज बनाना है। अगर मान लो कि जब ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पर रखें तो उसका इमेज कैसा बनेगा, अपने अपने कॉपी पर सब लोग बना के दिखाओ। स्टार्टिंग में बताया था ना कि 6 पॉइंट जो हम दिखाए थे वो देख लो ध्यान से, बनाओ भाई। यानी बना के तुरंत दिखाओ, रफली बनाओ, बहुत ज़्यादा वो नहीं बनाना है, इन्फिनिटी पर रखना है, ठीक है। पोजीशन इन्फिनिटी पे। और ये भी बता दिए कि कहाँ बनेगा इमेज हम लोग का, इमेज पोजीशन जो होगा फोकस पे बनेगा, ठीक है, अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट पे रखेंगे तो। और नेचर भी यहाँ पे लिख दिया कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। तो बन गया, बन गया। देखें हम भी ज़्यादा पढ़निया हो गया। चेक कीजिए ना, तो सही है मेरा, सही है। सर आप चेक कीजिए ना सर सही है सर दीजिए ना 6 बनाए लो एक करके डिवाइड हो जाएगा। बनाओ तो हम तो बोल ही रहे हैं, अभी एक एक करके बनाएंगे, ठीक है। तो सुनिए इजी रहेगा ना, आ रहे हैं। वहाँ पर देख लो, एरो ना देख। सेकंड पॉइंट बनाओ। सर आप पीछे पहले वाला गलत बोले, बस तो पहले वाला तो सही है ना। कहाँ सही है भाई, तुम यहाँ से ले गए थे। नहीं यहाँ से पहले पैरेलल लगा हाँ, वो से कट गया, हाँ। फिर नीचे से पैरेलल लगा हाँ। वो से कट गया। अच्छा चलो ठीक है, सही है सही है सही था। ये भी सही है। ये दूसरा वाला है, ये 8 बियॉन्ड सी समझ गए ना, बियॉन्ड सी बनाया पहले से क्या बनाया तो बनाओ। तो मैं इसलिए गलत बोल रहा था ना कि तुम उस टाइम बियॉन्ड सी ही रखे थे और बना दिए थे एकदम सी के पास। अगर तुम यहाँ पे रख रहे हो, मान लो कि ये वाला जो हम लोग का हो गया तो मतलब सी के जस्ट, हाँ जस्ट मतलब इसके, हाँ ठीक है। तुम यहाँ पे मान लो कि एफ बनाए हो और यहीं पर तुम यहाँ सर यहाँ पे सी है और यहीं पर तुम रख दो, बियॉन्ड सी रख क्या तुम फोकस से बना रहे हो, ठीक है। तो ये भी ध्यान दिया करो भाई। हो गया सर, हो गया, कॉपी दिखाओ इसे। अरे एक एक करके, हाँ उसका हो गया, ठीक है। कहाँ बना है? एफ के बीच में, ठीक है ठीक है। आर्यन को भी बताओ भाई। सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। हमेशा मतलब सेम ही है, आराम से इसे करना है। देखो यहाँ पे इसे लाना है, यहाँ पे हम लोग का क्या होता है एफ, यहाँ पे होता है सी। हम यहाँ पे इमेज को रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे इमेज रखे हैं। सबसे पहले पैरेलल ले जाएंगे, कहाँ से निकलेगा भाई, फोकस से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कहाँ से ले जाएंगे हम लोग, एफ से ले जाएंगे, एफ से ले जाएंगे तो फिर कटा यहीं पे एफ और सी के बीच में। नो सर, हाँ वो तो इंसिडेंट है ना, रिफ्लेक्टेड से जहाँ कटती है वहाँ पर बनता है। सी यहाँ से ले जा रहे हैं, तो जब रिफ्लेक्टेड रे पड़ता है तब तो उसको मानते हैं। हाँ। और यहाँ से हटाइए, एफ से लेके जाइए ये वाला, हाँ तो एक से लेके जाएंगे फिर रिफ्लेक्ट करिए, अब रिफ्लेक्ट करिए ऐसे, यहाँ पे कटेगा। हाँ अच्छा सही है तो चलिए। जो सी से भी लेके जा सकते हैं सर। देखिए हाँ सी से भी। आगे क्या है? थर्ड पॉइंट हो गया।
सी को बना लिया ना, आगे बनाओ एफ एंड सी के बीच में रख के बनाओ। हो गया, ठीक है। बहुत बड़ा बनेगा। हाँ, बहुत बड़ा बना है सर। ठीक है। यहाँ पे रखना है हमको ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कहाँ सी पर नहीं बनेगा भाई, बियॉन्ड सी। हाँ नहीं, अभी बनाओ तो। हाँ कंप्लीट करो इसको। दिखाओ। ठीक है, सिखो। ठीक है, हाँ हाँ सब एपी से जाएगा। हो गया भाई, बन गया अव्यन। पहला तुम बना रही हो कि नहीं? बना लो भाई, प्रैक्टिस रहेगा। हाँ क्या अव्यन? नहीं, ये आएगा डायरेक्टली, तुमको बनाने के लिए नहीं पूछेगा, बना के दे देगा। यहाँ पे एक पॉइंट गायब कर देगा कि इस पॉइंट को क्या बोलेंगे या इमेज कहाँ बनेगा, ऐसे बना के देगा तुमको। उसके बाद से कंप्लीट करने के लिए बोल देगा। हाँ हाँ बोलो। वो तुम्हारे सर पे क्या बोलते हैं, रख के तलवार चला रही है ना, गोली चला रही है बंदूक रख के। हाँ एफ पर रख के बनाएंगे तो एकदम उसका अपोजिट इन्फिनिटी पर बनेगा। इसके बाद वाला पॉइंट है ना एफ वाला, इन्फिनिटी पे बनेगा। जब इन्फिनिटी पे रखे तो फोकस पे बन रहा था, तो इसको बनाओ और फोकस पे रखें तो इन्फिनिटी पे बन जाएगा, ठीक है। और बहुत बड़ा बनेगा, हाईली इनलार्ज। मतलब मिलता है पता ही नहीं चलता है कहाँ मिल रहा है। हो गया। आगे है बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में रखना है। पोल और फोकस के बीच में रखना है, ठीक है। यहाँ पे पोल है ना, तो इसके बीच में रखना है। देखो सबसे पहले हम लोग इन्फिनिटी पे रखे थे, उसके बाद से बियॉन्ड सी रखे थे, फिर सी पे रखे, उसके बाद से सी और एफ के बीच में रखे, फिर एफ पे रखे, और उसके बाद सब यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। एफ पे रखे हैं भाई, इसके पहले एफ पे रखे थे हम लोग, ठीक है। एक एफ से चला जाएगा, दूसरा कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पोल से हाँ। हो गया। हाँ बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बनेगा। ऐसे ले जाकर ऐसे मिला देना डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो एकदम अंदर बनेगा ना? हाँ हाँ बहुत बड़ा, खूब अंदर बहुत बड़ा बनेगा, देखिए सर। ठीक है, देखिए सर। हाँ ठीक है। और यही एक केस होता है ना, यही वाला एक केस होता है जहाँ पे इमेज जो होता है हम लोग का क्या बनता है, इरेक्ट बनता है और क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है। बाकी हर जगह रियल बनता है, और क्या बोलते हैं, रियल के साथ क्या बनता है भाई, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। देखो पूरा टेबल दिया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा मतलब कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि कॉन्केव मिरर में ऐसा कौन सा केस होता है जब हम लोग का इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, तो यही एक अलग है, बाकी हर जगह रियल और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में कौन सा है जो इसमें? कॉन्वेक्स मिरर में दो ही पॉइंट ही होते हैं सर, दोनों वर्चुअल थोड़ी बनाते हैं ना, एक रियल इन्वर्टेड बनाता है।
देखो ये कन्वेक्स हो गए, दो ही जगह होता है, एक इन्फिनिटी पे रखोगे, एक कहाँ रखोगे, एकदम बिल्कुल पोल और क्या बोलते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पे रखोगे, ठीक है। दो ही होता है। हाँ 2 ही पॉइंट होते हैं। एट फोकस पे है। इसका फिगर में दिखाइएगा। हाँ क्या हुआ, किसका बनाई हो? ठीक है, किसका फिगर? मेरे मुझे कॉन्वेक्स रखना, कॉन्केव रखना। प्रिंसिपल फोकस। चलो आगे हम लोग का यूज अब कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। आयुष यहाँ पे देख लो, ड्रॉ करना है। असाइनमेंट देगा। यूज इन टार्च, मतलब टॉर्चेज में यूज करते हैं कनकेव मिरर को, सर्च लाइट में यूज करते हैं, उसके बाद से बाइसिकल का जो हेडलाइट होता है वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से कनकेव मिरर यूज टू डेंटिस्ट, मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो यूज करते हैं बड़ा देखने के लिए, दांत के अंदर मतलब जो देखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद से कनकेव मिरर सेविंग की जो सेविंग मिरर होता है दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, उसमें होता है कनकेव मिरर का यूज, ठीक है। वो बड़ा देखने में। हाँ, और उसके बाद से लार्ज कनकेव मिरर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, मतलब जो सूर्य से चलने वाली आग की भट्टी होती है, या मतलब वो क्या बोलते हैं सोलर कुकर टाइप का, उसको एक पॉइंट में मतलब हम लोग हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कनकेव मिरर का यूज करते हैं। हाँ कन्वर्ट करता है, एक ही पॉइंट पर लाता है। कनकेव मिरर कन्वर्ट करता है, और कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्ट करता है। कनकेव मिरर कन्वर्ट करता है, कन्वेक्स मिरर कनकेव जो लेंस होता है वो डाइवर्ट करता है। हाँ ओवरलोड हो गया है। ओवर तो पीछे कीजिए। आप पहले तीसरे पॉइंट में देखिए, दूसरे पॉइंट में देखिए, इस पे वहाँ बोले हैं हाँ? सेविंग में वो देखिए दूसरे पॉइंट में ये 33 देखते हैं लास्ट टिक देखने में। हाँ। तो डाइवर्जिंग कर रहा है, लास्ट को डाइवर्जिंग कर रहा है तो दिख रहा है। भाई एक पॉइंट पर डाइवर्ट कर रहा है, मतलब किसी एक पॉइंट को मतलब ऐसे लेके जैसे छोटा पॉइंट होता है उसको देखने के लिए नहीं भाई, डाइवर्ट कहाँ करेगा, डाइवर्ट करते एक पॉइंट को बहुत बड़ा जूम कर देगा, और वो पूरा लाइट को कन्वर्ट करके एक ही फोकस से भेज रहा है, समझ रहे हो। वो तुम लेंस की बात में चले गए, वो लेंस नहीं बोल रहे हैं, मिरर बोल रहे हैं, मिरर वैसे देखते हैं छोटा सा, नहीं समझ रहे हो। देखे हो कि नहीं, कभी डेंटिस्ट के पास गए हो? हाँ नहीं गए हो ना, जाना बस ऐसे घूमते हुए और बोलना कि सर जो आप कन्वर्जिंग मिरर यूज करते हैं वो दिखाइए, छोटा आ जाएगा। आ जाएगा। ये तुम्हारा दांत तोड़ेगा उसके बाद से तुम जाओगे, यही ना। ये भी जाएगा सर। अच्छा दवा भी कराने जाएगा। चलो मतलब देखे ना एकदम छोटा सा होता है, हम तो देखे हैं उसमें देखोगे तो पूरा दांत दिखाई देता है, मतलब कन्वर्ज करके एकदम छोटा करके दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखो, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर यूज एज रियर व्यू इन द बाइसिकल विकाज, मतलब जो पीछे देखने वाला शीशा होता है ना बाइक में या जो गाड़ी उड़ी होती है उसमें, वहाँ पे कौन सा यूज हम लोग करते हैं, कन्वेक्स मिरर का। क्यों करते हैं कि दे ऑलवेज गिव एन इफेक्ट थ्रू डायमेंशनल इमेज, दे ऑलवेज गिव एन इफेक्ट मतलब हमेशा एक सीधा इमेज देते हैं, ठीक है। और उसके बाद से डिमिनिश इमेज मतलब छोटा बना के दिखाते हैं, ठीक है, दूर का मतलब जो होता है उसको दिखाते हैं। उसके बाद से दे हैव ए वाइडर फील्ड, मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा एरिया में मतलब वाइडर रेंज होता है, ठीक है। जैसे फ़ोन में भी कैमरा आता है ना कि मतलब वाइड एंगल लेना है हमको, तो इसके पास ऑलरेडी होता है, ठीक है। उसके बाद से कन्वेक्स मिरर यूज एट ब्लाइंड टर्न्स, मतलब जहाँ पे अंधा मोड़ होता है, जैसे हम लोग का अंधा मोड़ है ना, तो ऐसे शहर में जाओगे किसी हाईवे पे जाओगे तो वहाँ पे लगाया जाता है, मतलब ज़्यादा दूर से कवर करने के, वहाँ पे तुम देख के ये मतलब पता लगा लोगे कि हाँ कोई पीछे से बाइक आ रही है या मतलब कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, ठीक है। अंधा मोड़ पे लगाया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे कन्वेक्स मिरर यूज टू ब्लाइंड मिरर, उसके बाद यूज इन शॉप एज सिक्योरिटी मिरर, दुकानों में सिक्योरिटी मिरर। अब सीसीटीवी कैमरा हो गया है, पहले नहीं होता था ना, तो जो मालिक होते थे एक ही जगह पे लगा देते थे और उसके बाद वहीं से बैठ के पूरे अपने जो शॉप होता था उसका मतलब व्यू लेते थे कि कहीं कोई आ रहा है तो कुछ उठा के नहीं ले जावे, मतलब एक तरह से सीसीटीवी का काम करता था पहले के टाइम पे, ठीक है। देखो ये कनकेव मिरर का व्यू है, ये कन्वेक्स मिरर का इमेज का मतलब वो है, यही है ब्लाइंड मतलब या दुकानों में लगाया जाता है या फिर मतलब जहाँ पे ब्लाइंड मोड होता है वहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। ठीक है, ये रियर व्यू देखने के लिए कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। इसका वाइड एंगल जो होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है। आइए कनकेव मिरर का यूज है, छोटे चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। क्या हुआ? नहीं तो चलो आगे देखो, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्प्लिट कन्वेंशन, मतलब साइन कन्वेंशन, इसमें एक न्यू कार्टेशियन साइन होता है, ठीक है।
While dealing with the reflection of light by spherical mirror, we shall follow the sign convention called the new Cartesian sign convention. इसी को हम लोग फॉलो करते हैं. इसमें क्या होता है कि the object is placed to the left of the mirror, thus implies that the light from the object falls on the mirror from the light side. All distance parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. उसके बाद all the distance measured of the light as the origin along with x axis and taken opposite to the measure of the origin are negative. Distance measured in the perpendicular above the principal axis positive and taken a distance. कुछ समझ में नहीं आ रहा है. This measured. हाँ नहीं समझ आ रहा है भाई. देखो न्यू कार्टेशियन रूल जब हम लोग बताए हैं ना, ऊपर जाते हैं तो हम लोग किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं. नीचे आते हैं तो किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं. जब हम लोग राइट जाएंगे तो किस में लेंगे, माइनस में लेंगे. इधर जाएंगे तो प्लस में लेंगे. यही होता है न्यू कार्टेशियन रूल. यही चार्टो पॉइंट है. देखो तो कब ऊपर नीचे जाते हैं, ऊपर नीचे कब जाते हैं? जब हम जाते हैं हाइट ऑफ इमेज जब लेते हैं, जब इरेक्ट बनेगा तो ऊपर बनेगा, वर्चुअल बनेगा तो नीचे आएगा, इन्वर्टेड बनेगा तो वहीं उसी को. ठीक है, ठीक है. यहाँ पे डायग्राम बताओ कॉनकेव मिरर के एफ क्या होता है? कॉनकेव मिरर का एफ क्या होता है? माइनस होता है. यहाँ पे एफ आओगे तो इधर में माइनस होता है हमेशा. अगर इधर जाओगे तो फिर प्लस हो जाता है. ठीक है, तो कॉनकेव में हमेशा इधर से हम लोग देखते हैं. यहाँ पे इसे कॉनकेव मिरर रखेंगे तो इधर भी तो देखेंगे. ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर का इधर से हाँ, कन्वेक्स का मतलब ऐसे होगा तो यहाँ से इसको हम लोग पॉलिश करें तो इधर बनेगा तो एफ इसका प्लस हो जाएगा. ठीक है. देखो यहाँ पे दिया है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट में. अगर ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे होगा तो नेगेटिव होगा. ये ऊपर इधर जो भी वैल्यू है सब पॉजिटिव होगा, इधर जो होगा नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. इधर जाओगे डिस्टेंस टुवर्ड द राइट तो पॉजिटिव मिलोगे, और ठीक है इधर जाओगे तो नेगेटिव मिलोगे. ठीक है, यही है न्यू कार्टेशियन रूल और कुछ नहीं है. उसके बाद से मीवर फार्मूला होता है हम लोग के पास एक ठो. क्या हुआ? और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो ये तो सब पढ़ा हुआ है तब नहीं समझ में आ रहा है. अरे सर लिखा था नहीं ना ये वाला आप उनको कुछ समझ में नहीं आया उसी के लिए तब यहाँ पे इमेज तुमको दिखा के समझा दिए. ठीक है. चलो मीवर फार्मूला सबको क्लियर है. 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/v. गलत हो गया यहाँ पे 1/f होगा. ठीक है, ये गलत हो गया है. यूज काट दे सर. तो काट दे इसको 1/f बना दो. ठीक है. 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, ये है कि मतलब याद है, पकड़ लिए ना. चलो पलक गलत नहीं है ना. अवेद बनाए तो गलत नहीं है. अभी बनाए तो गलत नहीं है. पहले क्यों नहीं बोली? ये है तो ठीक है, इसी पर सब क्वेश्चन आएगा भाई, ये नहीं आएगा तो. ठीक है. एक और मेरी तरफ सुना दो, एक मुका मेरी तरफ से सब लोग मिलकर मारेंगे तो. चलो आगे देखते हैं. यहाँ पे और जहाँ पे v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है. व्यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है. और f जो होता है फोकल लेंथ होता है. ठीक है. फिर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, एक भाई साहब को बता देते हैं. मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूले होते हैं. ठीक है, एक है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक होता है -v/u. ठीक है, hi/h या हाँ हाइट ऑफ hi/ho. ठीक है, या इसी को h डैश या अपन में h बोलते हैं. ठीक है, हाइट ऑफ इमेज को h डैश बोलते हैं, इसको h बोलते हैं. -v/u. ठीक है. मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है, रेशियो होता है. जो क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज होगा और उसका मतलब कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है या कितना मतलब हाँ. ठीक है, वही मैग्नीफिकेशन होता है. ठीक है. उसके बाद से आगे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन समझे मतलब किसी हार्ड सरफेस टकरा के मतलब जाता है. रिफ्लेक्शन मतलब किसी मीडियम मतलब किसी ऑब्जेक्ट से होके जाता है. ठीक है, मतलब कि जैसे इन द सेंस कोई क्या लिखा है, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. मतलब जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जो उसका पाथ चेंज हो जाता है उसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. ठीक है. और ये क्यों होता है, स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में अलग अलग होती है, उसी के कारण ये रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है. मतलब जैसे ग्लास में अलग स्पीड होती है, वाटर में अलग होती है, एयर में अलग होती है. तो जब भी मतलब लाइट अपना मतलब मीडियम चेंज करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज होता है. स्पीड चेंज होता है इसीलिए उसका जो पाथ होता है वो भी चेंज हो जाता है. ठीक है शिवम. आगे स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, तो स्टार्टिंग में ही पढ़े थे हम लोग. चलो सम एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कुछ एग्जांपल है. द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर. मतलब जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उसका जो बॉटम होता है
तो वो लगता है कि ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर दिखाई देता है हम लोग को, ऐसा फील होता है। हाँ लगता है कुछ ज़्यादा करते हैं। हाँ, या ग्लास में पानी भरते हो तो वो भी नहीं लगता है कि उसका मतलब, या बाल्टी में पानी भरते हो लगता है कि ऊपर की ओर है, कम है, हाइट मतलब कम दिखाई देता है, ठीक है। आगे लिखा है ए पेंसिल पार्शियली इमर्ज इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द इंटरफेरेंस ऑफ वाटर एंड एयर, मतलब जहाँ पर अगर पेंसिल को किसी पानी में डुबाओगे तो मतलब लगता है कि पेंसिल जो है वो टेढ़ा हो गया है, बेंड हो गया है, ठीक है। आगे है कि लेमन प्लेस इन ए ग्लास टम्बर अपीयर्स बिगर, मतलब किसी पानी के अंदर अगर नींबू डाल दोगे तो वो बड़ा दिखाई देता है, नहीं कुछ है कुछ भी। कुछ भी मतलब डालोगे तो, ठीक है। अच्छा, नींबू डूब जाता है पानी के अंदर? हाँ कभी कभी नहीं। कभी कभी नहीं डूबता है, कभी कभी डूब जाता है। अंडा डूब जाता है कि नहीं? एग नहीं नहीं वन नहीं अगर डूब जाएगा तो नकली नकली है। चलो, उसके बाद से लाइट लेटर्स ऑफ बुक अपीयर टू बी वेज व्हेन सीन थ्रू द ग्लास स्लेब, अगर किसी ग्लास स्लेब को ले जाके किसी क्या बोलते हैं किताब पे रखोगे तो उसमें जो इसके क्या बोलते हैं लेटर होंगे वो बड़े बड़े दिखाई देते हैं। ग्लास स्लेब समझते हो ना? ग्लास स्लेब, पेपर वेट देखे हो ग्लास का? हाँ, तो उसी को ग्लास स्लेब बोला जाता है, ठीक है। ग्लास का क्या बोलते हैं अभी? हाँ, ग्लास का क्या लिखा है? ग्लास स्लेब यहाँ पे लिखा है, ग्लास स्लेब। अरे जो क्या बोलते हैं रेक्टेंगल टाइप के, रेक्टेंगुलर शेप का कोई ग्लास का मतलब टुकड़ा लोगे ना छोटा सा, उसमें जो लाइट था हाँ, तो उसी को ग्लास स्लेब बोला जाता है। तो प्लीज लिखा। फ्रीज में अलग होता है, ग्लास स्लेब अलग होता है। फ्रीज में मतलब कि वो ट्रेंगुलर होता है और ग्लास स्लेब रेक्टेंगुलर क्यूबाइड होता है, ठीक है, क्यूबाइड टाइप का होगा, ठीक है। हाँ हाँ, मोटा सा होता है, ठीक है। आगे देखो, when a ray goes from wafer to when a ray goes from rare to denser में, जब rare से denser में जाएगा तब का है, ठीक है। और जब when a ray goes from denser to rare, और जब denser to rare medium मतलब denser से rare में जाएगा तो ऐसे होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लास में आ जाता है, यहाँ पे दूर भाग जाता है। इसमें टूवर्ड्स, इसमें आगे, इसमें आई बड़ा छोटा होता है। when a ray goes from rare to denser medium, ठीक है। ये नॉर्मल से दो, हाँ, ठीक है। आगे है रिफ्रेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब। एक दिखा वहाँ पे क्या था? क्या चीज? जब रेयर से डेंसर में जाता है तो आर बड़ा होता है, छोटा होता है, और डेंसर से रेयर में जाता है तो आर बड़ा हो जाता है। चलो, क्या चीज भाई? ये N1 N2 बोल रहा है, मतलब N1 वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। ये ग्लास स्लेब के द्वारा दिखाया गया है। जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो फिर देखो यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इससे दूर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आया ऐसे, फिर नॉर्मल यहाँ से आता है, फिर इधर आ गया है, ठीक है। मतलब पाथ जो होता है वो हमेशा चेंज करता रहता है। नॉर्मल अगर निकालते यहाँ से लाइट जलाते तो एकदम सीधा ऐसे निकलता, लेकिन आया इससे दूर गया, फिर इधर से ऐसे घूम गया है, ठीक है। पहले क्या है ग्लास? क्या चीज़? सुबह हम ग्लास लेते हैं, ग्लास स्लेब, ठीक है। लाज ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी हम लोग रिफ्लेक्शन के ला पढ़े थे, कितने पढ़े थे? दो। तो इसे ही रिफ्लेक्शन के भी ला होते हैं, ठीक है। इसमें होता है कि द इंसिडेंट वे द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस टू द ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन, मतलब इसमें भी वही होता है कि मतलब ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, इंसिडेंट वे ऑफ, ठीक है। नॉर्मल जो होता है ये तीनों जो होता है एक ही सेम प्लेन में लाई करते हैं, एक पॉइंट में लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, मतलब कि जो भी ये वाला एंगल होगा ना, एंगल आई होगा और एंगल आर होगा, इन दोनों का जो साइन निकालेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन पढ़ते हो तो इनका जो साइन निकालेंगे तो साइन आई अपान में साइन आर जो होगा ये हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर हाँ मतलब हाँ कोई कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। मतलब हमेशा कांस्टेंट होता है, किसी भी मतलब केस में निकालोगे तो हमेशा साइन आई अपन साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। समझ रहे हो बातों को? इसका मतलब ये हुआ ना कि अब वाटर और क्या बोलते हैं एयर का कभी भी निकालोगे तो चाहे किसी भी मीडियम कभी भी निकालो हमेशा इक्वल ही आएगा, ठीक है। किसी भी केस में निकालोगे तो वाटर के साथ ग्लास का निकालोगे तो इक्वल ही आएगा, ठीक है। हमेशा जिस एंगल पर निकालोगे वो अगर 45 डिग्री पर निकालो तो 45 हमेशा उतना ही आएगा, चाहे कहीं भी तुम निकालो, ठीक है। तो ये हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। उसके बाद आगे है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम एंड अदर मीडियम। जब क्या बोलते हैं लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कितना घूमी है, ठीक है, कितना एंगल बना के घूमी है उसको ये दिखाता है, ठीक है।
दे हैव टू टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट, ठीक है। रिलेटिव मतलब दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है, ठीक है। और एब्सोल्यूट मतलब कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो होता है, ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको दिया होता है, उसको हम लोग एब्सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 निकालना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे n/1, 2 का हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे n/1, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2, इसको हम लोग पढ़ते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, सॉरी ये हम लोग हो गया 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यहाँ पे हो गया ये इसका है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। नहीं बाबू देखो यहाँ पे लिखा है ना, व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम 2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 n/2, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, मतलब किसी भी मतलब मीडियम को हम लोग एयर से या मतलब वैक्यूम से अगर उसको क्या बोलते हैं कंपेयर कराते हैं तो वो हम लोग का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ठीक है। किसी दो मीडियम को, जैसे मान लो ग्लास और वाटर को कराए तो ये हम लोग का रिलेटिव हो गया, और अगर किसी भी मीडियम को हम लोग किससे कराएंगे, एयर से हम लोग कंपेयर कराते हैं तो वहाँ पे सी को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं और उसके बाद से जो वैल्यू आता है वो एब्सोल्यूट आता है, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का दिया होता है, ठीक है। उसके बाद से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, ठीक है। दो टाइप के लेंस होते हैं स्फेरिकल लेंस में, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस आर विच वन आर बोथ सरफेस आर कर्व्ड इज कॉल्ड स्फेरिकल लेंस, ठीक है। इसमें एक होता है इट इज ए स्फेरिकल लेंस विच इज टू स्फेरिकल सरफेस बल्ज इनवर्ड इन आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। देखो कॉन्केव लेंस को क्या बोला जाता है भाई, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है, और कन्वेक्स को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पे कॉन्केव को क्या बोला जाता था, कॉन्केव को मिला, कॉन्केव मीवर को बोला जाता था कन्वर्जिंग मीवर, और क्या बोलते हैं जो कन्वेक्स था उसको डाइवर्जिंग बोला जाता था। यहाँ पे उसका अपोजिट हो गया है, ठीक है। ये कन्वेक्स का क्या बोलते हैं फिगर है, ये कॉन्केव का फिगर है, ठीक है। केव टाइप का बना है, ये कॉन्केव हो गया, ये कन्वेक्स हो गया, ठीक है। आगे देखो ये कन्वेक्स का है, ये कन्वेक्स, देखो कन्वेक्स है जो वो एक पॉइंट फैला के हम लोग का क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर देता है, और जो कॉन्केव है ये हमको ले जाके मतलब डाइवर्ज कर देगा, जो ये भी यहाँ पे रे ऑफ लाइट आएगी इसको डाइवर्ज कर देगा, ठीक है, इसको डाइवर्ज कर देगा। ये क्या करेगा, एक पॉइंट फैला के इसको कन्वर्ज कर देगा, ठीक है भाई। आर्यन खुश हो ना, बहुत खुश हो, हाँ क्या करा रहे हो, ठीक है। रूल फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल, अब इसमें क्या रूल होते हैं, रे ऑफ लाइट फॉर मतलब सेम वही वाला रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है, ठीक है। देखो धूप भी हो गया, ठीक है। A ray of light from the object parallel to the principal axis after the refraction from a concave lens passes through the principal focus on the other side of lens. In case of convex lens, the ray appear to diverge from the principal focus located on the same side of the lens, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें ये बोल रहा है ना कि मतलब कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो जैसे F1 से आ रही है तो दूसरे साइड क्या करेगी, F2 पर मतलब जाके फिर मीट करेगी, या F2 पर इसको कट करेगी, ठीक है। और वहीं इसमें डाइवर्जिंग के केस में ये जाएगी या फिर मतलब ऐसा प्रतीत होगा कि मतलब F1 को मतलब फोकस लेंस को या फोकल लेंथ जो होता है उसी को हम लोग को कट करेगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर जो वहाँ पे पढ़े थे हम लोग, जो पैरेलल जाती थी फोकस पर कट करते थे, सेम यहाँ पे वही होता है, ठीक है। इसमें बस ये है कि जो कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है, कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स में मतलब एकदम रियल में कट कर देती है, और यहाँ पे क्या होता है कि मतलब ऐसा लगता है कनकेव में कि कट कर रही है, ठीक है। अपीयर हमको मीट मतलब अपीयर होता है, ठीक है। उसके बाद से फोकस जाएगी तो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद से आगे है कि सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। ये वाला, ये देखो ये सेम केस है, जैसे एफ पे जा रहा है ना तो ये भी देखो, ये एफ से जा रहा है तो ये लग रहा है कि मतलब इसके पैरेलल जा रहा है, तो ये भी मतलब एफ से मतलब इन्फिनिट, एक मिनट, यहाँ से मतलब डॉटेड लाइन बनाओगे ये वाला तो लगेगा कि मतलब यहीं से पैरेलल इससे निकल रहा है, ठीक है। डॉटेड लाइन है ये वाला, यहाँ से इसके पैरेलल निकल जा रहा है, ठीक है। गलती ये वाला ऐसे इसको ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कर देता है, यही ना,
चलो काफ़ी समझदार है तुम लोग, समझ गए हो। ठीक है, ठीक है शिवम, कुल मिला के तुमको याद है ना सब पॉइंट के क्लियर है। बस अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो फिर ऑप्टिकल सेंटर से वापस चला जाएगा। ठीक है, अब देखो इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स लेंस, सेम इसमें भी 6 पॉइंट होते हैं, जैसे उसमें बनाते थे वैसे इसमें भी होता है। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं पैरेलल आ रही है तो कहाँ पे पॉइंट में मतलब फोकस पे जाके सब कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद से अगर कहाँ गया भाई, इन्फिनिटी से आ रही है तो ठीक है, और अगर 2f1 के पास रहेगी, 2f1 के पास रहेगी यहाँ पे, तो फिर कहाँ पे कट करेगी भाई 2f, दोनों मतलब फोकस होता है क्या? हाँ दोनों साइड होता है ना, दो तो हम लोग का लेंस देखो, एक ये हो गया हम लोग का मिरर, एक ये हो गया, दोनों को मिला के हम लोग बनाते हैं ना। इसके केस में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ले जाते हैं और उसके बाद ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद से ये वाला जो होता है इसको हम लोग हटा देते हैं। ये तो 2 लेंस हो गया ना, तो एक इसका फोकल लेंस हो गया, एक इसका फोकल लेंस हो गया, ऐसे 2 बन जाता है। ठीक है, सब 2 हो जाते हैं। ठीक है, when the object is beyond 2f1, जब 2f1 के मतलब बियॉन्ड रखेंगे तो कहाँ बनेगा हम लोग का इमेज इज फॉर्मेट f2 एंड 2f2 के बीच में बनेगा। ठीक है, f1 पे रखेंगे तो f2 के बीच में बनेगा और इमेज होगा छोटा बनेगा। ठीक है, और इमेज इज रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, आगे देखो ऐसे ही मतलब जो 6 केस वहाँ पढ़े थे 6 केस यहाँ पे भी है। ठीक है, भेज दिया जाएगा, PDF देख लेना घर पे, ये हम लोग का पूरा टेबल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से कॉन्केव लेंस का है 2 ठो, उसके बाद से लेंस फार्मूला होता है, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे 1/f = 1/u + v, और यहाँ पे है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, और इसमें मैग्निफिकेशन क्या होता है, m = hi/h या v/e हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे -v/e होता है और यहाँ पे v/e होता है। ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, P = 1/f, इसका SI यूनिट क्या होता है भाई, डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग कैपिटल D से दिखाते हैं। उसके बाद पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, जो मतलब जो कन्वेक्स लेंस का पावर होता है वो किस में होता है, पॉजिटिव में होता है, और जो कनकेव लेंस होता है वो निगेटिव में होता है। ठीक है, कन्वेक्स मतलब कि ये हो गया, और कनकेव मतलब ये वाला हो गया। इसका जो पावर होगा, इसका P आएगा किस में आएगा भाई, पॉजिटिव में होता है, इसका जो आएगा नेगेटिव में आता है। ठीक है, अगर कोई तुमसे मतलब किसी से पूछो कि कितने पावर का तुम्हारा चश्मा लगा है, तो वो अगर बोल दिया कि हमारे माइनस में है, मतलब माइनस में, तो कौन सा लेंस लगा है, ये लगा है कि ये लगा है, कनकेव लगा है कि कन्वेक्स लगा है, कनकेव लगा है। ठीक है, तो ये वाला कनकेव लेंस लगता है। ठीक है, अगर मान लो बोल दिया कि पॉजिटिव में है, तो फिर हम लोग का ये लगता है। ठीक है, ठीक है, चलो इस तरह से हम लोग का चैप्टर का होता है द एंड। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, तो फिर हम इस वाले क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फॉरवर्ड करा देंगे ग्रुप में, एक बार फिर घर पे रिवाइज कर लेना, फिर कहीं दिक्कत हो